Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing good. This is Milhamubin Qureshi and you are watching Basic Biology's video, right? So this video will cover the third part. This is basically the third part of my human respiratory system, and this will cover the trachea as well as the bronchi and bronchioles. That's just a continuation of the trachea, so that's very easy. So let's start doing what trachea is. Okay, let me collect my pen. I'm sorry for the disturbance because I'm not used to this. I don't know what's happening. Yeah. Okay. So let's start. Trachea. The internal opening of the nasal sacs open into a long tube, the trachea. अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि जो नेजल ओपनिंग थी वो इंटरनल नोस्ट्रल्स में खुलती है, ठीक है. नेजल ट्रैक जो ओपनिंग थी ये मैं इसे इस तरह बनाती हूँ, राइट. ये जो नेजल कैविटी थी ये जहाँ ओपन हो रही होती है, राइट, यहाँ पे हमारे पास दो ट्यूब्स होती हैं. चाहिए, पीछे वाली इसोफेगस होती है, आगे वाली क्या होगी, ट्रेकिया होगी. तो अब हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ इन्होंने फेरिंग्स को बिल्कुल बताया ही नहीं, तस्करा नहीं किया, सो दैट्स ओके, लेकिन फॉर योर नॉलेज इट वॉज इंक्लूडेड, राइट. सो अब हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनली नेजल सैक्स ट्रेकिया में ओपन हो रहे होते हैं. इन इट्स बिगिनिंग देयर इज अ बॉक्स कॉल्ड लाइक लैरिंग्स और साउंड बॉक्स, ठीक है. जब ओपनिंग बिगनिंग होती है ना बिल्कुल ट्रैकिया की, वहाँ पे एक बॉक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड सा. अगर आप कुछ बोलते हुए, कोई वर्ड बोलते हुए अपनी नेक के अराउंड हाथ लगाते हैं, ठीक है, जहाँ आपका बिल्कुल फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी जो माउथ का फ्लोर होता है, मुंह का निचला हिस्सा, वो ख़त्म हो रहा है. जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको वहाँ वाइब्रेशन फील होती है जब आप बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका लैरिंग्स होता है या साउंड बॉक्स. अब साउंड बॉक्स में हमारे पास क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड. जो हमारी आवाज़ें आ रही होती हैं कैसे आती हैं, बाय दीज वोकल कॉर्ड्स. ये इस तरह होता है कुछ. मैं नेक्स्ट पिक्चर में इसको सही से दिखाऊंगी भी, ठीक है. ये ऐसे बॉक्स होता है और इसमें यूं करके ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं. और ये बिल्कुल सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स. कभी किसी ने गिटार बजाया हो तो उसको आइडिया हो कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं. सो द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस. जो लैरिंग्स की ये बिल्कुल ऊपर ओपनिंग होगी, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ग्लॉटिस कहलाती है. विच हैज़ ए लिट लाइक कवर कॉल्ड एपीग्लॉटिस. एपी मीन्स अबव, ग्लॉटिस मीन्स ग्लॉटिस, ठीक है. ग्लॉटिस का मतलब तो ग्लॉटिस है, एपी मतलब अबव और ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस है. मतलब ये जो लिड है या कोई ढक्कन जैसा है जो ग्लॉटिस को कवर कर रहा है. ड्यूरिंग स्वालोइंग फूड और ड्रिंक, फूड स्वालो करते हुए या ड्रिंकिंग के वक्त, ठीक है, जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, सो होता ये है कि देखो दोनों पार्ट्स जो है ना साथ साथ हैं. तो ऐसा हो सकता है जो माउथ है ना, माउथ से कोई भी चीज़ इसमें चली जाए, ठीक है, और इसकी वजह से चोकिंग हो सकती है, नहीं फंदा लग सकता है. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, दी एपीग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रेकिया. मतलब एपीग्लॉटिस फौरन से ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे आ जाता है, ठीक है, और ये आपकी कवरिंग हो गई है, ठीक है. तो अब जो भी एयर होगी वो जो भी फूड होगा वो इसोफेगस में जाएगा, ना कि इसोफेगस में ट्रैकिया में जाने के लिए, ठीक है. तो ट्रैकिया बच जाता है. ट्रैकिया हैज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. कोलैप्सिंग मीन्स अगर ये जैसे ट्रैकिया है, ठीक है, तो ट्रैकिया में ऐसे करके रिंग्स होती हैं. अगर आप अपनी गर्दन पे हाथ लगा के चेक करें तो आपको हड्डी जैसी फील होगी. वो हड्डी नहीं होती, दे आर रिंग्स. और ये कोई 12 होती हैं, पता नहीं 12 से 16 नंबर में होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा होती हैं. और इनका काम क्या होता है, ट्रैकिया को ओपन करके रखना. क्योंकि जिस तरह बलून में से हवा निकलती है तो बलून बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाता है, तो ऐसे ट्रैकिया के साथ भी हो सकता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. इसीलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद हैं जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइट, दिस इज योर लेट्स मूव बैक. या, दिस इज दी लैरिंग्स, राइट. ये वाला जो पार्ट है ये लैरिंग्स है, राइट. और इसके बाद से ये वाला जो रीजन है वो ट्रैकिया का है. ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये रिंग्स हैं, ठीक. ये आगे वाला व्यू है और ये पीछे वाला व्यू है. पीछे से ये कंप्लीट नहीं है, ठीक, ये आधी हैं. मतलब ये सी बना रही है, जैसे सी होता है इस तरीके से,
ठीक है, ये ऐसे होंगी क्योंकि पीछे बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो बाकी स्ट्रक्चर्स इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आगे से हमें मसला है कोई चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली हमारे पास नहीं है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेरिंग्स एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द एपिग्लॉटिस. ये जो नज़र आ रहा है लीव शेप, ये ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है हमें ये एपिग्लॉटिस है और ये बंद हो जाता है, इसे ये बंद कर देता है ग्लॉटिस को. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, राइट. So bronchi, the trachea in the center of the thorax, center of thorax में bifurcate mean दो में divide हो जाता है into two smaller ducts और bronchi. ठीक है, दो हिस्सों में divide हो जाता है. जैसे ऐसे trachea यहाँ बनाती हूँ, ये ऐसे trachea आ रहा था और center में आके ये दो parts में ऐसे करके divide हो जाएगा. ठीक है, ऐसे. ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स. अब ट्रैकिया में जो सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स थी वो यहाँ ब्रोंकस में भी आ रही होती हैं, ऐसी ब्रोंकस में मौजूद होंगी. सही. ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर्स इनटू रिस्पेक्टिव लंग. एक ट्रैकिया था, दो में डिवाइड हुआ, एक राइट ब्रोंकस बनाया इसने, ठीक है, और एक लेफ्ट ब्रोंकस बना दिया. ठीक है. As soon as it enters into the lung, it breaks up into many smaller ducts or bronchioles. जब ये लंग में एंटर होगा उसके बाद फिर ये बहुत छोटी छोटी और इसी तरह से डक्ट्स बना लेगा. डक्ट्स लाइक ये जैसे पाइप है ना, उसको डक्ट्स कह रहे हैं लोग. ठीक है, या ब्रोंक्यूल्स बना लेगा. ठीक है. अब ब्रोंक्यूल्स मैंने बताया था ना, ईओल्स आ रहा है तो मीन्स ये छोटा है. ठीक, ब्रोंकाई से. ईच ब्रोंक्यूल इज वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और एल्वियोलाई. अब हर ब्रोंक्यूल क्या है, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो एल्वियोलाई या एयर सैक्स में ओपन होते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो द पिक्चर. ऑल राइट, सो दिस इज द लास्ट पिक्चर, राइट. इसे पूरी समराइज है, इसमें सब कुछ नजर आ रहा है. दीज आर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, दिस इज द नेजल कैविटी लीडिंग टू द इंटरनल नोस्ट्रिल्स. ये फेरिंग्स वाला रीजन है. ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास दो ट्यूब्स आ रही हैं. देखो, एक ये लैरिंग्स आ गया, मतलब ये किसकी ओपनिंग है, स्टार्टिंग है ट्रैकिया की. ठीक है, और ये पीछे इसोफेगस है, राइट. अब लैरिंग्स आ गया, लैरिंग्स के बाद यू विल हैविंग दिस ट्रेकिया. ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ मार्क हुआ है, देखो एपिग्लॉटिस, ये ट्रेकिया है. ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होंगे तो दे विल फॉर्म दी ब्रोंक्यूल्स. ये एक ब्रोंक्यूल बन गया, ये ब्रोंक्यूल बन गया. ठीक है, ये भी ब्रोंक्यूल बन गया और ये ब्रोंक्यूल बन गया. देन फर्दर ऑन दीज ब्रोंक्यूल्स विल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड विल फॉर्म स्मॉलर, विल एंड इनटू द स्मॉलर एल्वियोलाई. ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई. ये जो इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर दी एल्वियोलाई. नीचे हमारे पास एक डायफ्राम है जो थोरैसिक कैविटी को abdominal कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है. सो फार वी हैव कम अक्रॉस द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड प्लीज comment down if you have any queries regarding the human respiratory system, because I try to summarize all of a bit into very small and detailed videos, right? So thank you so much for watching. Allah Hafiz.